मणिपुर में भीड़ के निशाने पर क्यों है महिलाएं, मैतेई और कुकी समुदाय के बीच खूनी लड़ाई का एक्सप्लेनर। मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता का वीडियो देखकर देश कांप उठा। बेकाबू भीड़ ने महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड करवाया, उनका सरेआम कैमरे पर यौन शोषण किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों को मणिपुर की भयावह स्थिति का अंदाजा हुआ। लोग कहने लगे कि राज्य की कानून और व्यवस्था पंगु हो चुकी है। वीडियो से एक बात फिर साबित हुई, हिंसा कहीं भी हो, महिलाओं का इस्तेमाल ताकत दिखाने के लिए होता है। महिलाओं के शरीर को शक्ति प्रदर्शन का जरिया बना लिया जाता है। हमारे सहयोगी द टाइम्स ऑफ इंडिया ने संपादकीय पेज पर आज मणिपुर से जुड़े 2 एनालिसिस छापे हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर होइनिलिंग सिडलहो ने हिंसा में महिलाओं को निशाना बनाए जाने की वजह समझाई है। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व सचिव राघव चड्ढा बताते हैं कि मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल करने का फैसला क्यों गलत है। मणिपुर हिंसा के कारणों में विस्तार से जाते TOI इन 2 एनालिसिस का सार जानिए। क्या महिलाओं को न्याय दिलवा सकेगा भावनाओं का यह उबाल। होइनिलिंग लिखती हैं कि मणिपुर की हिंसा में महिलाओं के शरीर का खूब इस्तेमाल हुआ, कभी दुश्मन को सुरक्षा के लिए खतरा बताने के लिए, कभी किसी अपनी और बाहरी के लिए राजनीतिक हदें तय करने के लिए, कभी भारतीय सेना या पैरामिलिट्री फोर्सेस को दखल देने से रोकने के लिए महिलाओं को ढाल बनाया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर ने विभिन्न घटनाओं का हवाला किया। नगा वुमेन यूनियन का आरोप है कि 24 मई को 4 महिलाओं को एक गाड़ी में जबरन उतारा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए और सामान तहस नहस कर दिया। अपने लेख में वे कहती हैं कि महिलाओं के खिलाफ अलग अलग अपराधों में प्रतिक्रिया अलग अलग रही। इसी वजह से मणिपुर में कुछ लोगों का राज्य सरकार पर से भरोसा उठ चुका है कि वह न्याय करेगी। बकौल होइनिलिंग, मणिपुर के पुलिस थानों में महिलाओं पर अत्याचार के कई और मामले लंबित पड़े हैं। बहुत सारी पीड़िताएं तो अभी FIR दर्ज कराने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही। मणिपुर के वीडियो पर जो भावुकता का उबाल आया है, उससे पीड़िताओं को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास बहाल होगा। क्या मैतेई को एसटी में शामिल करना भूल। पूर्व IAS राघव चंद्रा लिखते हैं कि मैतेई को जनजाति दर्जा देने वाले मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले को कानूनी कसौटी पर परखना चाहिए। उन्होंने लेख में कहा कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह बात नजरअंदाज कर दी कि ST या जातियों में किसी को मान्यता देना या हटाना काफी संवेदनशील है। वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहते हैं कि अदालतें इस मामले पर फैसला करने के अधिकारी नहीं, कम से कम जब तक बाकी प्रक्रिया पूरी न हो चुकी हो। कैसे मिलता है समुदायों को जनजाति का दर्जा। चंद्रा के अनुसार संविधान ने अनुसूचित जनजाति की सूची में बदलाव का कोई पैमाना नहीं तय किया है। ऐसे में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अल्पसंख्यकों की केंद्रीय कैबिनेट समिति पर निर्भर करता है। 2002 में यह तय हुआ कि बिना राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की स्पष्ट अनुशंसा के ऐसा कोई प्रस्ताव समिति के सामने नहीं रखा जाएगा। मणिपुर के मामले में राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 371 के C का प्लान करते हुए हिल्स एरिया कमेटी से भी मंजूरी लेनी होगी। राज्य सरकार की सिफारिश के बाद भारत के रजिस्ट्रार जनरल RGI और जनगणना आयुक्त प्रस्ताव की जांच करते हैं। दोनों की मंजूरी के बाद इसे आदिवासी मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए बना राष्ट्रीय आयोग NC/ST प्रस्ताव के तकनीकी पहलुओं पर विचार करता है। अगर NC/ST प्रस्ताव को खारिज कर देता है तो प्रक्रिया वहीं खत्म हो जाती है। NC/ST की सिफारिशों को मान लेने पर ही प्रस्ताव कैबिनेट के सामने भेजा जाता है। वहां से मंजूरी मिलने पर संसद में संशोधन प्रस्ताव लाया जाता है।